हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फोर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये प्रेस्टिक सेट रुकमणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित जो वॉल्यूम 2 है उसका पहला प्रेस्टिक सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग 30 प्रेस्टिक सेट है और 30 प्रेस्टिक सेट का मैं सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए और समझिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं एक और दो दी गई है। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाएं में से कौन सी कथन निहित है। बताना है कि इनमें से दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। देखिए कथन कह रहा है कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। धारणाएं देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। और देखिए दो नंबर क्या कह रहा है, मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। तो देखिए इसमें से एक ही सही है, केवल धारणाएं दो निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। केवल धारणाएं दो निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा खासा ग्रुप डी में मैथ पूछा जाता है, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को। देखिए 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 233 रुपया है। यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि होती है तो दो पेने और 3 पेंसिलों का मूल्य 48 रुपया होता है। 4 पेन और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको ज्ञात कीजिएगा 2 नंबर का तो आएगा 71 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। डी जो है ए के दाईं ओर कितना स्थान पे, चौथा स्थान पे। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और सी ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या बताना है जो कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग। एस की लंबाई केवल अन्य मित्रों से अधिक है। आर की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है। यू की लंबाई टी से अधिक है लेकिन पी से कम है। पी की लंबाई सबसे अधिक है नहीं है। पी की लंबाई क्या कर रहा है, सबसे अधिक नहीं है। सभी मित्रों में किसकी लंबाई दूसरी सबसे अधिक है। बताना दूसरी सबसे अधिक लंबाई किसकी है। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब आप 5 नंबर को सॉल्व कीजिएगा तो इसका चौड़ाई आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचान करना है। देखिए 6 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। बताना है कि किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। तो देखिए इस 7 का राइट आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए त्रिभुज एबीसी में बीडी एसी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है और कोण डीबीसी 44 डिग्री है। ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि कोण सीएई 34 डिग्री है। तो बताना है कोण एईबी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर। आप लोग इसको बनाकर ज्ञात कीजिएगा तो 80 नंबर आएगा, 80 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में डैश डैश के बीच वर्षा होती है। बताना है किसके बीच वर्षा होती है। तो देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा 70 से 200 सेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए तो उसका अनुपात 3:7, 7:6 और 4 है। एबीसीडी एक डैश डैश है। बताना एबीसीडी क्या होगा। ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित
वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। वेन आरेख है, आप लोग देख सकते हैं, इसको अध्ययन करना है। और देखिए पूछा क्या जा रहा है, कितनी महिलाएं अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो देखिए ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब डैश डैश बनेगा। बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दुगुनी कर दिया जाए और विभवांतर को तीन गुना कर दिया जाए तो शक्ति में डैश डैश वृद्धि होगी। तो बताना है कि शक्ति में कितना वृद्धि होगी। तो शक्ति में 6 गुना वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पर्यावरण का अनुकूलन है। बताना है इनमें से कौन सी गतिविधियां जो है पर्यावरण के अनुकूलन है। तो ये है बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मरुश्री डैश डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। बताना है कहाँ की शोभा यात्रा है। देखिए 15 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में और स्तंभ डी के उत्तर में है, स्तंभ ई स्तंभ डी के पूर्व में है और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ डी की स्थिति ज्ञात करें। जब इसको आप लोग सब कीजिएगा 16 नंबर का, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ वर्ष 2015 से 2021 के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलेटिकों की संख्या को दर्शाता है। एथलेटिकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए सभी वर्ष में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाले लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितनी प्रतिशत लगभग अधिक है। देखिए 17 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए अभ्यर्थियों की एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वें और पंक्ति के दाएं सिरे से 47वें पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों के। तो देखिए 18 के राइट आंसर हो जाएगा 78, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। ये व्यंजक दिया गया है, आप लोग इसको सरल करिएगा तो आएगा 32, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। बताना है कि सभी अंगों में किसमें सभी में चिकनी पेशियां होती है। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आँख की आइरस, फेफड़ों की श्वसनलिया, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों की चिकनी पेशियां होती है। बताना है कि सभी अंगों की चिकनी पेशियां किसमें है। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान कर चयन करें। तो सही मिलान करना है, उसके बाद चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का, देखिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, डैश डैश नामक संकीर्ण समुद्र प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। बताना है कौन सा है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। बताना इनमें से कौन सा है जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 166। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 अंकों संख्याओं पर आधारित है।
बायां देख सकते। उदाहरण के लिए 997 में पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7 है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जाती है। यदि किसी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितना संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो परिमाणिक प्रतिरोध है, मात्रात्मक परिमाणिक प्रतिरोध कितना होगा। तो 25 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसको ज्ञात कीजिएगा आप लोग। रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसका लंबाई आ जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के अधीन नहीं होता है। बताना है इसमें से कौन सा गुणधर्म उसके तत्व का अधीन नहीं होता है। देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा तत्व का रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का संबंध तीसरे अक्षर समूह से। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताना इनमें से कौन है जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 31 का, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित वे नारे का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 32 नंबर देखिए, कह रहा है प्रश्न, कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक है और न ही अभियंता है। तो इसको अध्ययन कर सॉल्व कीजिएगा। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 158 और 215 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। 33 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश होता है। बताना है कैसा होता है। ये होता है दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 35 नंबर का देखिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, वाई जेड ए बी सी और डी एक ही इमारत की छत अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ये सभी एक ही इमारत छत के मंजिलों पर अलग अलग रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 6 है। कह रहा है डी और सी की मंजिल के बीच मंजिल पर केवल वाई रहता है। डी और सी के बीच के मंजिल पर कौन रहता है, वाई रहता है। बी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन वह मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है। 6 सम संख्या है लेकिन वह 6 पर नहीं रहता है। जेड सबसे निचले मंजिल पर रहता है। डी बी के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, बताना सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर देखिए, 4 मित्र अमन, रेणु, मोहन और राकेश एक वर्गाकार मेज के चारों कोने पर बैठे हैं और सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर है। अमन रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अमन रेणु के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि अमन मोहन के बाईं ओर
ठीक बगल में बैठा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। बताना इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। तो इसका आंसर दीजिए 37 का। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। रेणु मोहन के विकर्णता सामने बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। मार्च 2022 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी डैश डैश ने ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन को हराकर जर्मन ओपन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश किया है। देखिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आबादी ब्रांड लॉन्च किया है। बताना कौन आबादी ब्रांड लॉन्च किया है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन शिक्षण संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख सकते हैं बाएं ये सब आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। बताना है ठीक बीच में कौन सा स्थित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः डैश डैश वर्ष के लिए होता है। बताना ये कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख सकते हैं 0.794 पर एकरिंग प्लस 0.876 पर एकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मान कितना होगा। 43 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या है। देखिए 44 का आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देख सकते हैं ये कथन है, इसी के आधार पर निष्कर्ष दिया गया है तो बताना कौन सा सही है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 4 - 2√5 है। बताना इसमें से कौन का है किसका है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। 16 किलोमीटर गया उत्तर। फिर देखिए फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ता है और फिर 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है। सभी मोड़ केवल कितना है 90 डिग्री वाले। तो इसका 47 का देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डैश डैश में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। माने किस सन में तमिल भाषा को भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा 2004। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। बताना है भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकार है वो कौन होता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ से आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए इस पर विचार कीजिएगा तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% व्यापारी छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% नकद छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। देखिए अकाउंट नंबर को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 70%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजाइम जीवाणु यानी मृतजीवी जैसे निम्नकर्णी पदार्थों की क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? बताना है किसको कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है। तो 54 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 55 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-2 x-4 और x है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो 57 नंबर का आप लोग ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी ए दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी बी के दाईं ओर बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन सा बैठा है? बताना पंक्ति के बाएं सिरे पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 306 है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको ज्ञात कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस योजना को जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित करना है? देखिए 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी के पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, फरवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा डैश के वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। बताना था ये कौन सा ITI के थे। देखिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ITI दिल्ली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्यम और बहुलक क्रमशः 58.7 और 61.1 है। प्रयोग सिद्ध सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो 62 नंबर को आप लोग ज्ञात कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 63 का देखिए 63 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुराम द्वारा स्थापित डैश डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। देखिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधान समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। यदि निम्नलिखित बटन का माध्य 54 है तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तब जब इसका आप लोग सॉल्व कीजिएगा 65 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 59, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर परिवार को डैश डैश का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसको पढ़ना और उत्तर देना है। तो 67 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का ए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। देखिए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या कर रहा है। डैश डैश नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। बताना है कौन नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो यह है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का, और एक निश्चित कूट भाषा में PUTRE को RXXW लिखा जाता है और DGHKL को FJLPR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SZHJL को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको लिखिएगा आप लोग 71 नंबर, इसका राइट आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक दुकानदार एक वस्तु पर 1% मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वेट लगाने के बाद
432 रुपये में बेचता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 480। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले एक मानव गला की कोशिका की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर बताना इसका क्या है। तो देखिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। कह देखिए यदि 4800 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से इन वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपया है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है। देखिए 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 75 नंबर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम में कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था मौलिक 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए निम्न में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है? देख सकते हैं आप लोग इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 76 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। निम्न श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्या है। देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है ऐसे कितने विषय अंक हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक है। देखिए 77 का राइट आंसर कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के डैश डैश वर्ष में शुरू किया गया था। बताना है कहाँ कब शुरू किया गया था। तो देखिए 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? बताना है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। देखिए 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया पाई चार्ट एक बीमा कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले बीमा उत्पादकों के सभी हिस्सों का दर्शाता है। देख सकते हैं आप लोग सभी हिस्सों को दर्शा रहा है। देख सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 81 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? बताना इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। तो देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि देख सकते हैं एक्स बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा हो तो वाई बराबर सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा हो, जहाँ देख सकते हैं तो एक्स वाई का मान निम्न के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर की देखिएगा। जून 2022 में मैक्सिको के लिए न्यूयॉर्क में आयोजित IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत के प्रथम भारोत्तोलन का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जून नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 66 है। इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 84 का अगर राइट आंसर दीजिएगा आप लोग तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इन संयोजन का प्रतिरोध होगा। बताना इन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्य उंगली के बीच का कोण कितना होता है। देखिए 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होते हैं। तो देखिए 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 का, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? बताना इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है तो निम्न समीकरणों में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है और पूरे संगे व्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है, यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तु के लिए भुगतान करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए 93 का आप लोग सर्च कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। देख सकते हैं आप लोग 94 का, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 502। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश के मौजूद विभिन्न रंगों के तरंग धैर्य की तुलना में डैश डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश डैश मात्रा में परिकीर्णित होते हैं। तो देखिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, 3 4 5 7 और -3 6 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयाँ ज्ञात करना है, कितना होगा? देखिए 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च का आय स्रोत से अधिक हो तो आय और व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बजट, ऑप्शन नंबर बजट घाटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र देखिए, निम्नलिखित चित्र मनुष्य में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कथन का पहचानिए। तो गलत कथन पर पहचानना 98 नंबर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। दोनों मूल्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका योग ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 27, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु उसके यौगिकों के वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकती है। देखिए 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।